नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल में। सभी मित्र बंधुओं का तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मित्रों। जी हाँ मित्रों, समय हो चुका है टुडे के सेशन का, तो बिल्कुल से शीघ्रता के साथ सभी लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि टुडे का सेशन आप सभी की ढेर सारी मांग पर अलंकार को लेकर के हमारा सेकंड पार्ट है, जो कि आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही मिलते हैं। तो मित्रों बिल्कुल से सभी का अभिनंदन है, स्वागत है सभी का। सभी लोग जुड़ जाएंगे शीघ्रता के साथ और सेशन को शेयर करते चलेंगे। सभी लोग सेशन के साथ जुड़ते चलेंगे और सेशन को एक बार शेयर करते चलेंगे सभी लोग। बिल्कुल से सभी को नमस्कार है, सभी को स्वागत है। तो आप सभी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका है, जो कि आपके विभिन्न एग्जाम्स में आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, तो इसको लेकर के हमारा जो चल रहा है आप सभी के लिए टुडे का सेशन, तो उसमें आप सभी का बेहद हार्दिक अभिनंदन है, सभी का गुड आफ्टरनून है, स्वागत है मित्रों। तो जल्दी से कमेंट सेशन में आप सभी लोग टाइप करके बताएंगे एक बार कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं बॉयस आदि को लेकर के, क्योंकि टुडे का सेशन आप सभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट जितने हमारे प्रीवियस सेशन है मित्रों। जी हाँ, यूपी SSC पीईटी के लिए, जहाँ से आपके हिंदी के लगभग 15 अंक निश्चित रूप से हैं, और यूपी टेट, रीटेट, दरोगा, पुलिस आदि सभी एग्जाम्स के लिए जहाँ पर हमारा सामान्य हिंदी से आपका एग्जाम प्रश्न पत्र बनेगा, वहां से आप सभी के यहाँ से प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। तो ये हमारा क्लासेज की बात करेंगे तो क्लासेज 30 है और अलंकार का पार्ट सेकंड है, जो कि आप सभी के लिए बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट के माध्यम से या इन पार्टों के माध्यम से लगभग हम अलंकार के 200 प्लस महत्वपूर्ण और 2020 सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे पूरे MCQ का चैप्टर वाइज आप सभी के सामने, जो रेगुलर आपको 1:30 PM पर प्राप्त होता है मित्रों। तो बिल्कुल से आज 5 मिनट थोड़ा सा लेट है, क्योंकि टुडे नेटवर्क इशू हो गया था, कई दिनों से चल रहा है और मॉर्निंग सेशन भी नहीं हो पाया था मित्रों। तो बिल्कुल से सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। टुडे का सेशन आप सभी के लिए अलंकार को लेकर के हमारा जो पार्ट है वो आप सभी के लिए सेकंड आ चुका है। जी हाँ मित्रों, पार्ट सेकंड आ चुका है, तो सभी लोग जुड़ते चलेंगे शीघ्रता के साथ। सेशन को आप सभी लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे ग्रुप में, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, वीडियो को आते ही लाइक कर देंगे, क्योंकि टॉपिक आप सबका मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगभग 1 से लेकर के 3 अंक आपके एग्जाम्स में निश्चित रूप से श्योर रूप से बनते हैं मित्रों। बिल्कुल से सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। तो बिल्कुल से सभी लोग जुड़ जाएंगे शीघ्रता के साथ, सेशन को और शेयर करते चलेंगे। एक बार कमेंट सेशन में आप सभी लोग जवाब दे दें, कमेंट सेशन में आप सभी लोग टाइप कर दें कि सारी चीज़ें क्लियर है। कमेंट सेशन में एक बार टाइप कर दें कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, जिससे कि सेशन को आगे कंटिन्यू किया जाए मित्रों। सेलेक्टेड टॉपिक को लेकर के, सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के सबसे अहम और मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए जुड़ जाइए सभी लोग, बिल्कुल से जुड़ जाइए मित्रों, क्योंकि सभी लोग जुड़ चुके हैं और सभी लोग शेयर कर देंगे वीडियो को। चलिए तो बिल्कुल से सेशन को आरंभ करते हैं, चलिए सेशन को आरंभ करते हैं शीघ्रता के साथ। चलिए तो बिल्कुल से सभी लोग जुड़ चुके हैं और सेशन को किया जाता है आरंभ। ठीक है, तो टुडे के सेशन का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए यहाँ से शाब्दिक अर्थ पूछा गया है अलंकार का, तो आपको वही टाइम मिलेगा जितना कि आपको दिया जाता है, ओनली 30 सेकेंड। ठीक है, और अधिक होगा तो आपको 20 सेकेंड। ठीक है, हमारी स्पीड के साथ हम बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस जितने भी हमारे अध्याय हो चुके हैं, हमारी स्पीड इतनी बेहतर हो चुकी है कि आप सभी की स्पीड के साथ अब जा सकती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल से हाँ स्पीड के साथ चलना होगा और 30 या 20 सेकंड या उससे पहले ही आपको जवाब देना होगा। बिल्कुल से आपका टाइम अप हो चुका है मित्रों, बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है। तो देखिए अलंकार, यदि पूछा जाएगा कि अलंकार शब्द मिलकर बना है, यदि यहाँ से पूछा जाएगा कि अलंकार शब्द बना है, यहाँ से पूछा जाएगा कि अलंकार, तो आपका अलम धन कार से मिलकर बना है। ठीक है, अलम धन कार से मिलकर बना है आपका अलंकार, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, क्योंकि अलंकार एक वे शब्द होते हैं जो कि काव्य की क्या करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, और जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, एक बात याद रख लीजिए, वो अलंकार कहलाते हैं। जैसे स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं आभूषण, इसी प्रकार आपका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर अलंकार का आभूषण अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आंसर सी हो चुका है। बिल्कुल से मित्रों सभी लोग जुड़ चुके हैं और सेशन के साथ जुड़ते चलेंगे, सभी लोग जुड़ते चलेंगे। सबसे अहम और मोस्ट टॉपिक आपका चल रहा है अलंकार को लेकर के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, अत्यधिक समय ना लेते हुए हम शीघ्रता के साथ कवर करते हुए चलेंगे। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मेरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, ये पंक्ति दी हुई है, कौन सी पंक्ति है, वही मनुष्य है जो मेरे मनुष्य के लिए मेरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल से मिथिलेश कुमार जी, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। तो यहाँ पर प्रश्न को हाँ रीड करेंगे और जवाब देंगे, बिल्कुल से रीड करेंगे और जवाब देंगे। ठीक है, हाँ जी रीड करेंगे और जवाब देंगे। चलिए शीघ्रता के साथ जवाब देंगे।
क्या होगा राइट आंसर? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहां पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जब वर्ड क्या दिए, समान दिए हों, दो शब्द, मिथिलेश कुमार बी जवाब दे रहे हैं, बेहतर, बिल्कुल से, ठीक है। जब क्या दिया जाता है, याद रखेंगे, जब किसी शब्द दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है, लेकिन अर्थ उसका क्या हो, हर बार भिन्न हो, हर बार क्या हो, भिन्न हो। तो देखो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, दोनों बार मनुष्य का अर्थ भिन्न भिन्न हो रहा है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर? यमक अलंकार हो जाएगा मित्रों, बिल्कुल से आपका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। तो बिल्कुल से नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट है, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। चलिए जवाब देंगे, इंपोर्टेंट पंक्ति है आप सभी के लिए। चलिए जवाब दीजिए शीघ्रता के साथ, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, यहां पर अलंकार क्या होगा? चलिए जवाब देंगे बिल्कुल से, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है, एक एक प्रश्न, ठीक है। 30 सेकंड्स आप सभी के लिए टाइम अप हो चुका है। तो देखिए काली घटा, ये घटा है, एक सेकंड, ठीक है, ये काली घटा, देखिए यहां पर पंक्ति जो दी गई है वह है आपकी काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए ये घटा और ये घटा, दो शब्द बार बार आए हुए हैं, जब क्या होगा, शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ इसके अलग है। घट का मतलब एक घटना होता है और एक घटा का मतलब बादल वाली घटा, एक बादल वाली घटा है, ठीक है। तो ये दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, जहां पर अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। क्या होता है आपका? यमक अलंकार होता है। मिथिलेश कुमार डी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल से प्रश्न को हाँ समझते चलें और जवाब भी आप सभी लोग देते चले मित्रों, बिल्कुल से प्रश्न को समझते चलें, जवाब भी देते चलें, बिल्कुल से एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए आ चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिना समय गवाए हुए हम शीघ्रता के साथ चलेंगे, ठीक है। जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। चीजें हमारी समझ में आ चुकी हैं, जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है वहां पर अलंकार पूछा गया है। बिना कारण के कार्य कहां पर होता है? चलिए जवाब देंगे, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, बिना कारण के हाँ, जहां पर बिना कारण के जहां पर बिना किसी कारण के, बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है, बिल्कुल से जवाब दे चलेंगे, बिल्कुल से राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, विभावना अलंकार, ठीक है। विभावना अलंकार का मतलब होता है जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है, यानी कि व्यक्ति कल्पना में, कल्पना के माध्यम से ही सारे कार्य कर लेता है, ठीक है, कल्पना के माध्यम से, इतना याद रखेंगे, ठीक है। जो विशेष प्रकार की कल्पना होती है कि आज मैंने ये कर लिया, तो बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है। ये आपका क्या होगा जी? मिथिलेश कुमार डी जवाब दे रहे हैं, ओके बेहतर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मोस्ट इंपोर्टेंट, एक एक पंक्ति आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है मित्रों। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, प्रश्न को और पंक्ति को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर आपका कंफ्यूजन निश्चित रूप से बनना ही बनना है, ठीक है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर आपका क्या होगा? शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। बिल्कुल से, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। चलिए देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो देखिए मैंने आपको बताया था जहां गुणों की अत्यंत समानता, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ठीक है, आंधी को जोड़ा गया है किससे? ज्ञान की आंधी से, ठीक है। तो गुणों में समानता होती है, जहां गुणों में समानता होती है या समानता के कारण उपमेय उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहां पर होता है आपका रूपक अलंकार, ठीक है। क्या होता है आपका? रूपक अलंकार। तो मिथिलेश कुमार जवाब दे रहे हैं सी, तो बिल्कुल से राइट आंसर आपका मिथिलेश कुमार जी, जी हाँ, आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, सखई सहित हर्षी अतिरानी सुकन धानु पराजन पानी, इस पंक्ति में अलंकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है आप सभी के लिए, एक एक पंक्ति आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, याद रखेंगे क्योंकि एक एक पंक्ति से आपका प्रश्न बनता ही बनता है। चलिए तो यहाँ पर पंक्ति आप पढ़ चुके हैं और आंसर भी आपका क्या होगा? चलिए वही आपके लिए 30 सेकंड्स और 20 सेकंड का टाइम है,
और आपको देना होगा बिल्कुल से राइट जवाब। सकई सहित हर्षी अतिरानी सुकन धानु पराजुन पानी, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? चलिए देते चलें आप सभी लोग जवाब, कमेंट सेशन में आप सभी लोग जवाब दे चलें। क्या होगा राइट आंसर? ओके, मिथिलेश कुमार ये जवाब दे रहे हैं। जहां उपमेय उपमान की कल्पना की जाती है, संभावना दर्शाई जाती है, वहां पर होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखो मैंने आपको बताया था मनु जनु मानो जानो, तो यहाँ पर जनु मिल चुका है। जनु ये मैंने आपको ट्रिकी वर्ड बताए थे, ट्रिकी वर्ड क्या बताए थे मैंने आपको कि ट्रिकी वर्ड मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए। किसके लिए? उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए मैंने आपको बताए थे। उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए ट्रिक वन आपको मनो मिल जाए, ठीक है, मानो मिल जाए, याद रखना है, मानो मनु, ठीक है, याद रखेंगे, मनु मनु मनहू, ये मैंने आपको ट्रिकी वर्ड बताए थे। जानो जनु, ये आपको ट्रिकी वर्ड बताए थे। जनहू ज्यों, इनमें से यदि आपको कोई भी वर्ड बन जाए, आंख बंद करके आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगाइए, आंख बंद करके आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगाइए, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, 100 शिव धनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेनन गोसाई। चलिए इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? निम्न जो पंक्ति दी गई है किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? चलिए जवाब देंगे, बिल्कुल से जवाब देंगे, ठीक है। हाँ, 100 शिव धनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेन गोसाई, क्या होगा राइट आंसर? चलिए क्या होगा राइट आंसर? शीघ्रता के साथ आपको देना होगा जवाब भाई। सौ शिव धनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेन गोसाई, क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? एक एक प्रश्न मिथिलेश कुमार ये जवाब दे रही हैं। चलिए सेशन को आप शेयर नहीं कर रहे हो, दबा के शेयर कर दें, आप शेयर कर दें। चलिए दबा के शेयर करें, सेशन को दबा के शेयर कर दें, सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? उपमा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, याद रखेंगे बिल्कुल से। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर चीज़ों को समझते हुए चलेंगे आप, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे बिल्कुल से, ठीक है जी हाँ। जब देखो यहाँ पर 100 शिव धनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेन गोसाई, यहाँ से राम से तुलना की जा रही है। मतलब क्या है यहाँ पर? मैंने आपको बताया था कि अत्यंत समानता के कारण जब दो व्यक्तियों में तुलना की जाती तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के मैंने आपको ट्रिकी वर्ड बताए थे, ट्रिकी वर्ड, ठीक है, ट्रिकी वर्ड आपको बताए थे। ट्रिकी वर्ड क्या थे आपके? चलिए एक बार उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। उपमा अलंकार के हमारे ट्रिकी वर्ड, ठीक है, जो हमारे ट्रिकी वर्ड थे वो क्या थे? चलिए एक बार उनकी भी चर्चा भी कर लेते हैं। ट्रिकी वर्ड, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ट्रिकी वर्ड के माध्यम से क्या करेंगे हम? 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में जवाब दे सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे मैंने बताया था, सा या मिले आपको सी मिले, सा सी, तुल्य सम, तुल्य सम मतलब समानता दर्शाई जाए उसमें, ठीक है, जैसा, ये आपके ट्रिकी वर्ड हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ज्यों, सरेस, अधिकतर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। के समान, के समान, ये हमारे ट्रिकी वर्ड हैं, ये आपको याद रखने हैं। इनमें से कोई भी यदि वर्ड मिल जाए आपको तो आप आंख बंद करके उपमा अलंकार लगाएंगे। क्या करेंगे हम? आंख बंद के उपमा अलंकार लगाएंगे। क्लियर? चलिए आपका अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। आपका अगला प्रश्न है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। चलिए तो प्रश्न आपने पढ़ लिया है, ऑप्शन भी आपके सामने है, तो राइट आंसर आपका होगा, चलिए जवाब देंगे, राइट आंसर आपका होगा। चलिए प्रश्न को देखते ही जवाब आना चाहिए, प्रश्न को देखते ही जवाब, ठीक है, याद रखेंगे, देखते ही आप जवाब दीजिए, मात्र 1 से 2 सेकंड में। इतना देख बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है। देखिए
पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, यानी ये कर रहे हैं विरोध, यानी क्या करते हैं, पापी मनुष्य जो होते हैं वो राम से, राम का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। और विरोध का कैसा होता है, आभास मात्र होता है। ये यहां पर विरोध ना होकर के पूरा कैसा होता है, मात्र आभास के लिए, मात्र आभास मात्र होता है। तो यहां पर आभास होगा, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, तो ये यहां पर हो रहा है विरोधाभास, ठीक है, ये विरोध का आभास हो रहा है। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन ए की ओर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे मित्रों, बिल्कुल से। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहां पर दिया हुआ प्रश्न 18 से, यह एक बार रीड कर लें। प्रश्न 18 से लेकर के 28 तक अलंकार के भेद हैं, चयन करेंगे, ठीक है, कौन सा अलंकार होगा निम्न पंक्तियों में। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, माया महाठगनी हम जानी, तिर गुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी या मधुरी वाणी, ठीक है, बोले मधुरी बानी, माया महाठगनी हम जानी। तो चलिए क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, ऑप्शन भी आप सभी की स्क्रीन पर है, तो शीघ्रता के साथ देना होगा आपको जवाब। चलिए जवाब देते चलिए, जवाब देते चलिए, ठीक है, जवाब भी आप सभी लोग देते चलिए। चलिए क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर बिल्कुल से, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। ठीक है, तो देखिए जहां पर मैंने आपको बताया था कि जहां एक शब्द में कितने अर्थ हों, दो अर्थ छिपे हों, दो अर्थ छिपे हों, कितने अर्थ छिपे हों, दो अर्थ छिपे हों, अर्थ छिपे हों या चिपके बोलते हैं, जहां पर दो अर्थ चिपके हों, चिपके हुए किसे जाते हैं, श्लेष अलंकार की ओर। कहां पर जाते हैं आपके, श्लेष अलंकार की ओर। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार, ठीक है, जहां एक शब्द के दो अर्थ दिए हों या एक शब्द के अर्थ आपस में चिपके हों। माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लियो कर डोले, बोले मधुर बानी। माया व्यक्ति का नाम और माया उस धन के लिए कहा गया यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों के लिए यहाँ पर किया गया है, समझ आ रहा है, बिल्कुल से श्लेष अलंकार हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतांबरम में कौन सा अलंकार है, ठीक है, हाँ, हनुमान चालीसा का दोहा दिया हुआ है। चलिए हनुमान चालीसा का दोहा दिया हुआ है, यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतांबरम। और मैंने आपको ट्रिकी वर्ड बताए थे, यहाँ पर ट्रिकी वर्ड बताए थे, और ट्रिकी वर्ड से 1 सेकंड में आप जवाब दोगे, यदि आपको याद है तो ट्रिकी वर्ड से आप क्या होगा, 1 सेकंड में जवाब देंगे, क्या होगा राइट आंसर, 1 सेकंड में जवाब देंगे आप भाई, आप क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल से ट्रिकी वर्ड मैंने बताए थे। क्या होगा राइट आंसर, चलिए जवाब देंगे बिल्कुल से। ओके, बेहतर तरीके से बिल्कुल वीडियो को शेयर करते चलेंगे। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल से जवाब आप सभी लोग देते चलेंगे। चलिए जवाब भी दे नहीं रहे हैं, ठीक है, आप शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, शेयर नहीं कर रहे हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल से, देखिए आपको यहां पर क्या मिला, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतांबरम, ठीक है, तो यहां पर देखिए मानहु आपको मिल गया, और मैंने आपको बताया था बिल्कुल से ट्रिकी वर्ड, देखते ही आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देंगे, देखते ही आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए प्रश्नमान भुजा के हलदर के वीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, जवाब देते चलेंगे, जवाब देते चलेंगे आप सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्या होगा राइट आंसर शीघ्रता के साथ, चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रस
भानुजा वे हलधर के वीर, ये ब्रस भानुजा क्या दे रही है, कितने अर्थ दे रही है, 2 अर्थ। मैंने आपको बताया था जब एक शब्द क्या होगा, एक शब्द के साथ अर्थ और चिपके हुए होंगे, जहां पर अर्थ चिपके हुए होते हैं, मैंने बताया था जहां पर अर्थ कैसे होते हैं, चिपके हुए, ठीक है, जहां पर अर्थ चिपके हुए होते हैं वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार। देखते ही बन जाएगा प्रश्न, श्लेष अलंकार होगा। चलिए आगे आगे, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है, कई बार रिपीटेड एग्जाम में हुआ है। तरिन तनुजा तर तमाल, यहां पर आपको 1 सेकंड लगना है जवाब देने के लिए, ठीक है, क्योंकि वर्णों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तावड़ 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 तावड़, ठीक है। जब वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है, जहां अलंकार में संध्या राजपूत जी 20 का सी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल से आपका राइट आंसर है संध्या जी। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी वर्णों की क्या हो, आवृत्ति होती है, वहां पर आपका अलंकार क्या होता है, बताने की आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल से आपका राइट आंसर अनुप्रास की ओर जाएगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पंक्ति है जो कि आपके कई बार एग्जाम में आती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, चलिए हाथी सा टीला क्या होगा राइट आंसर, यहां पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए मैंने ट्रिकी वर्ड बताए थे यहां पर, चलिए ट्रिकी वर्ड के माध्यम से आप पहचानेंगे, ट्रिकी वर्ड के माध्यम से मात्र 1 सेकंड में आप जवाब देंगे। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, क्या होगा राइट आंसर। संध्या राजपूत जी 21 का ए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल से। चलिए 21 का ए जवाब दे रहे हैं, जी हाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और समय रहते आपको देना होगा जवाब, बिल्कुल से। क्या होगा राइट आंसर, तो मैंने आपको ट्रिकी वर्ड बताए थे, ट्रिकी वर्ड बताया था सा, क्या है आपका, सा सी मैंने आपको बताया था। और ये जहां मिलेंगे वहां पर होगा उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार के ट्रिकी वर्ड क्या आते हैं, सा सी तुल्य, और भी याद रखें तुल्य सम, ये इसके ट्रिकी वर्ड हैं, इनको याद रख लो। जैसा, जैसा का मतलब जैसे के जैसे दिखने वाला, ठीक है, जैसा, ज्यों, सरिस, ये इन वर्ड जहां पर आपको दिख जाएं आप आंख बंद करके, ठीक है, के समान, ये आप आंख बंद करके लगा देंगे, क्या उपमा अलंकार आपका राइट जाएगा। उपमा अलंकार संध्या राजपूत जी 22 का ये जवाब दें। रूपक नहीं होगा, जहां रूप की अत्यधिक समानता होगी तब, जैसे तब होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। एक और पंक्ति, सेलेक्टेड पंक्ति आपके लिए। चलिए, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। चलिए एक और सिलेक्टेड एग्जाम के बना हुआ प्रश्न, एग्जाम में बना हुआ प्रश्न, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, देखिए प्रश्न बन चुके हैं। क्यों बांधा है काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख, मणि वाले फड़ियों, फड़ियों का मतलब होता है जो मणि वाले सांप होते हैं, मुख भरा है हुआ है हीरों से। जी हाँ, यहां पर किया गया क्या, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है, अतिशयोक्ति में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल से सीमा से बढ़कर, ठीक है, क्या किया जाता है, अतिशयोक्ति यानी सीमा से बढ़कर उसका गुणगान किया जाता है। क्या किया जाता है, सीमा से बढ़कर गुणगान किया जाता है, क्लियर है। जैसे कि हाँ, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई थी आग, लंका सारी जल गई, हो गई सारी खाक, तो ये क्या है, हाँ पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी तब तक आग लंका जल गई थी, ये तो क्या किया जाता है, अतिशयोक्ति, यानी इसमें सीमा से बहुत अत्यधिक किया जाता है। यहाँ पर दिया मणि, ये वर्ड आपको देखो ट्रिकी कुछ वर्ड होते हैं, मैंने आपको बताया था ट्रिकी। 23 का भी जवाब दे रहे, जी हाँ, मणियों, मणि वाले फड़ियों का मुख भरा हुआ है हीरों से, यानी कुछ ट्रिकी वर्ड होते हैं, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। अतिशयोक्ति में यानी बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर, या हम कह सकते हैं यहाँ पर अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, ठीक है। या ये समझ नहीं आ पा रहा है तो आप ये समझ लो, बड़ा चढ़ाकर चीजों को दर्शाया जाता है, ठीक है, वक्तव्य को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति यानी फणों, ये जो फन वाले मणि वाले जो नाग होते हैं उनका मुख भरा हुआ है हीरों से, ठीक है, ये कहा गया इसमें, तो इसमें बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, एक और सिलेक्टेड पंक्ति आपके लिए। चलिए एक और सिलेक्टेड पंक्ति, और आपका राइट आंसर मात्र 1 सेकंड में आएगा। यहाँ पर 1 सेकंड में ट्रिकी वर्ड के माध्यम से, ट्रिकी जो वर्ड हमने दिए थे, ट्रिकी वर्ड हमने दिए थे उनके माध्यम से 1 सेकंड में आपका राइट आंसर आएगा। चलिए राइट आंसर आपका 1 सेकंड में आएगा, जी हाँ, राइट आंसर आपका 1 सेकंड में आएगा। क्लियर, क्या होगा राइट आंसर, चलिए क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल से हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर। क्यों जाएगा कि देखो, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी श्याम रंग का मतलब होता है काला रंग या काले रंग, और काले रंग
त्यों त्यों उज्जवल हुए, और त्यों त्यों उज्जवल हुए का मतलब उसके प्रकाश की तुलना की गई है। ठीक है, तुलना मतलब विरोध, उज्जवल का विरोध किया गया है, उज्जवल का क्या किया गया है, विरोध किया गया है। और विरोध का कैसा है, आभास है मात्र, विरोध आभास मात्र के लिए, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, विरोधाभास होगा अलंकार। क्या होगा आपका, विरोधाभास अलंकार होगा, याद रखेंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक एक सेलेक्टेड प्रश्न है आपका। तापस बाला सी गंगाकूल। चलिए एक और प्रश्न आप सभी के लिए, तापस बाला सी गंगाकूल, ट्रिकी वर्ड के माध्यम से। चलिए ट्रिकी वर्ड के माध्यम से आप जवाब देंगे मात्र 1 सेकंड में, जवाब देते चलेंगे, बिल्कुल से सेशन को शेयर करते चलेंगे सभी लोग सेशन को शेयर करते चलेंगे और जवाब भी आप सभी लोग देते चलेंगे। हाँ जी, आप बहुत ही संख्या में टुडे सेशन को शेयर कर रहे हैं, क्लियर है, तो जवाब देते चलिए। तापस बाला सी गंगाकल, क्या होगा राइट आंसर। 25 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी हाँ, तापस बाला सी गंगाकल, ट्रिकी वर्ड के माध्यम से मैंने आपको बताया था, बिल्कुल से कई बार मैंने आपको रिपीट किया हुआ है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था सा सी से ज्यों त्यों तुल्य। ठीक है, ये आपको देखना है तो सीधा सीधा आपको उत्प्रेक्ष अलंकार, आंख बंद करके मैंने आपको बताया था कुछ हमारे ट्रिकी वर्ड हैं जिनके माध्यम से हम मात्र 1 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, चलिए एक और प्रश्न आ चुका है, देखो मैंने अभी बताया था ये, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सागरी जल गई, गए निशाचर भाग। चलिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर, प्रश्न आपके में रिपीटेड है। ठीक है, मैंने आपको बता भी चुका हूं, चलिए जवाब देंगे आप सभी लोग शीघ्रता के साथ। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें चीजों को, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ये दोनों चीजें आप याद रखो, बड़ा चढ़ाकर। ठीक है, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई थी, हनुमान जी की पूंछ में जब आगे ही लग नहीं पाई थी तब तक लंका सिगरी जल गई, सबरी लंका जग गई, उनकी पूंछ में आग नहीं लगवाई तब तक, और सारे निशाचर यानी राक्षस भाग गए थे। तो क्या चीजों को क्या किया गया, यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, और जहां पर प्रस्तुत किया जाता है बड़ा कर चढ़ाकर, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा होता है, अतिशयोक्ति। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे लगे बड़े अंधेरा होए। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर, प्रश्न को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं। चलिए एक और सिलेक्टेड प्रश्न है आप सभी के लिए, क्या होगा राइट आंसर। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है मित्रों, बिल्कुल से एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो देखिए, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे लगे बड़े अंधेरा होए। चलिए यहां पर ये सिलेक्टेड है और आपके प्रश्न में कई बार बना हुआ है। ठीक है, प्रश्न में क्या हुआ है भाई, ये कई बार बना हुआ है, तो याद रखेंगे। जी हाँ, याद रखेंगे। तो देखिए, बड़े बड़े आपके लिए क्या है, दो अर्थ लेकर चिपका हुआ है, दो अर्थ लेकर है, दो अर्थ लेकर है। बढ़ना का मतलब एक बढ़ना होता है, ठीक है, बड़ा होने पर, और एक बड़ा होने पर, एक बुझने पर। ठीक है, दो अर्थ लिए हुए क्या, बड़े। क्लियर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा श्लेष अलंकार की ओर। अर्थ जब दो, क्या एक शब्द के दो अर्थ चिपके हुए होते हैं तो आपका अलंकार जाता है श्लेष की ओर। कहां पर जाता है, श्लेष अलंकार की ओर। तो डी आंसर बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपका ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है, बना हुआ है। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यहां तक मैंने हाईलाइट कर किया हुआ है, तो यहां तक आप समझ चुके होंगे भाई कि राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, जी हां, अर्थ चिपके हुए हैं, क्लियर है, बिल्कुल से। क्या होगा राइट आंसर, चलिए अब तक तो आंसर भी आ जाना चाहिए। क्या होगा, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। बिल्कुल से, श्लेष अलंकार भी यहां पर, यहीं पर भी श्लेष अलंकार होगा। क्लियर है, यहां पर भी आपका श्लेष अलंकार होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होता है। देखिए डेफिनेशन दी गई, यहां पर परिभाषा दे दी गई, आपको क्या दे दिया गया, परिभाषा, और परिभाषा सीधे दी गई है तो हमारा 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें परिभाषा याद है, मात्र 1 सेकंड। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर अलंकार होता है। बिल्कुल सही, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा आपका। क्या होगा यहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई गई वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर है, राइट आंसर आपका। नेक्स्ट प्रश्न, उषा सुनहले तीर बरसती जयलक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक है, उषा सुनहले तीर बरसती जयलक्ष्मी सी उदित हुई। यहां पर इसमें अलंकार पूछा गया है, क्या है अलंकार। चलिए जवाब भी देना होगा यहाँ पर राइट आंसर। 30 प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, क्या होगा राइट आंसर। चलिए क्या होगा राइट आंसर, यहां पर आपका आंसर क्या होगा, उषा सुनहले तीर बरसती जयलक्ष्मी सी उदित। आप देखिए याद रखेंगे, जहां पर इतना याद रखेंगे, जहां पर याद रखेंगे क्या, जड़ और चेतन, जड़ और चेतन, जड़ का मतलब जानते हैं, ये जड़ और चेतन, क्लियर है। हाँ, जड़ और चेतन पदार्थों को मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए दिखाया हो, मनुष्य की तरह क्रिया करते दिखाया गया हो, वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होगा। याद रखेंगे, मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे सागर की ओर नाव चाँच करती है लहरें मधुर गान, तो इसको क्या किया गया है, बिल्कुल से, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका मानवीकरण होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो टुडे के सेशन में मित्रों ये थे हमारे 2020 सीरीज के आप सभी के लिए लगभग 21 प्लस प्रश्नों की सीरीज, जो कि आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। सेशन पसंद आया तो मोर देन लाइक कर देंगे मित्रों, और वीडियो को शेयर भी कर देंगे आप सभी लोग। और जितने भी मित्र बंधु हमारे सेशन के साथ जुड़े थे उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। तो नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ हम पुनः मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार है, गुड आफ्टरनून है सभी को।